मैं आपको बताता हूँ, पोल्यूशन इज़ ए बिग कंसर्न। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम पोल्यूशन के कारण है, और इसलिए दिल्ली को 2024 के पहले ये जो परली है, इससे इथेनॉल बनेगा। अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस और मोलाइसिस से इथेनॉल, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से बनता है। अभी मैंने हीरो और बजाज और टीवीएस की स्कूटर और ऑटो रिक्शा लाई है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। यानी पेट्रोल का रेट 120 रुपये लीटर, इथेनॉल का 60 रुपये लीटर, यानी पोल्यूशन भी कम होगा। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है टोयोटो, अगले महीने में वो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, जो 100%, जैसे वो कैमरी करके गाड़ी थी जो पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली तैयार करती थी, अब पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जो 60 रुपये रेट का है, पेट्रोल 120 रुपये का है, और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे देश में धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हमने इको फ्रेंडली काफ़ी सोचा है। आपको मालूम है, स्टील इंडस्ट्री में स्लैग होता है, वेस्ट मटेरियल 2 करोड़ टन बढ़ा हुआ है। अब पूरी स्लैग हम रोड में यूज़ कर रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है। इसके साथ हमने 1000 तालाब बनाए फ्री ऑफ चार्ज। अभी मुझे 6 डिलीट मिली, और 6 डिलीट जो यूनिवर्सिटी ने दी उसमें से 4 डिलीट जो है मेरी एग्रीकल्चर साइंस में है, क्योंकि मैं किसान हूँ, ज़्यादातर वही काम करता हूँ। तो वो जो हमने पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला, वहाँ 36 तालाब फुगट में बना दिए, और वो मिट्टी हमने रोड में लाई। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। एक बात जरूर है कि हमारे देश का एक्सपर्टाइज 2 बातों में बहुत ही दमदार काम करता है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो ये हमारी समस्या है। हमारे देश में 41 करोड़ व्हीकल्स है। अब हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सस्ता होगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट 30% कम होंगे, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। हमारा नंबर 4था था, पर जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और हमने जो सपोर्ट किया, तो जापान 4थे नंबर पर था। अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया। तो आज ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 5 साल के अंदर अभी चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, इंडिया नंबर 3 पर है। पर मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर बसेस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार आई। इसी होटल में मैं आता था तो लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा, चार्ज कैसे होगा। अब कोई नहीं पूछता, अब वेटिंग लिस्ट है। अब आउट ऑफ टर्न हमें गाड़ी दिलाओ करके लोग मेरे पास आते हैं। तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा रिवोल्यूशन होगा। हम 260 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं, और अभी धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हवा में कर रहे हैं। अभी हमने बंगलोर के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो डबल डेकर बस जैसी हवा में जाएगी, और मैं उनमें से नहीं, वो झूठी बातें नहीं करता। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर लगा देना। तो अभी हम लोग ये रोपवे, केबल कार में काम कर रहे हैं। ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, बहुत से प्रपोजल है। तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कारण हमारा प्रदूषण कम होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण भी प्रदूषण कम होगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारा किसान तैयार करेगा। मैं आखिर में एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन, और जो पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है वो ग्रीन। और अभी मैं बेंगलोर में गया था, वहाँ ये जो 1 kg हाइड्रोजन है उसकी कीमत अभी 450 रुपये आ रही है। और मेरे मन में ये भावना है, दिस इज़ नॉट माई कमिटमेंट, कि $1 पर kg हाइड्रोजन होगा और गाड़ी 450 किलोमीटर चलेगी। तो आज हम लोग, हमारा जो ये दिल्ली में 3 माउंटेन है बड़े बड़े, एक तो हमने 20 मीटर कम किया गाजीपुर का, तो ये कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट और सुवेज वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकेंगे। और वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारी रेलवे इंजन, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी, और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने।
और ये जो 16 लाख करोड़ जो बचेगा, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी देश में अल्टरनेटिव होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सी बातें हैं पर समय की कमी है, पर आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से, मैंने बिहार और यूपी में भी ये बात की है कि उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और आज आप यूपी बिहार में जाओगे तो गंगा पर हम 7 पुल बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पर 6 पुल बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के कारण ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और निश्चित रूप से हिंदुस्तान वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। और हम निश्चित रूप से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने। उसके लिए निश्चित रूप से